3:44 हो चुकी है, 3:44 PM, यानी कि मार्केट को बंद हुए सिर्फ 14 मिनट हुई है। और सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं। डिस्क्लेमर को पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है, इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए। नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, वेबिनार 18 दिसंबर से स्टार्ट है, जिसको भी करना है ज्वाइन। एनीवन हु ज्वाइंस बिफोर 1 December विल हैव टू पे ओनली 30,000 एज फीस, और जो भी 1 दिसंबर के बाद पे करेगा टिल 17 दिसंबर उसको 40,000 लगेगा। और ये 3 महीने की 31 मार्च तक चलेगी वेबिनार। 18 दिसंबर 2021 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2022 तक चलेगी। और इसमें मिनिमम 24 क्लास होगी, 2 आवर्स ईच। और सैटरडे एंड संडे क्लासेस होती है, रात को 8:30 बजे से स्टार्ट होती है, 8:30 या 9 बजे से, सैटरडे एंड संडे। कभी कभार सैटरडे एंड संडे कोई स्किप हुआ तो हॉलीडेज़ के दिन होगी, और उस दिन अगर आप नहीं आ सकते तो आपको वीडियोस मिलेंगे। व्हाट्सअप नंबर है 9635476788। अपनी एक फ़ोटो, सेल्फी फ़ोटो, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम लिख के भेजेंगे तो बैंक अकाउंट डिटेल मिल जाएगी। अब आ जाइए सीधा हम लोग मार्केट की बात कर लेते हैं। तो आज एक रिकवरी भरा दिन था, जैसा मैंने आपको बोला था एग्जैक्टली वैसा ही रिकवर हुआ, और लास्ट में निकल जाना सही था। अगर आप नहीं निकले हो तो कल सुबह सुबह निकल जाइएगा, बताऊंगा अभी रीज़न। नंबर 1, आज की कैंडल को हम लोग बोलते हैं काउंटर अटैक। आज की जो कैंडल बनी है काउंटर अटैक कैंडल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों? काउंटर अटैक क्या होती है? जो पिछली बड़ी कैंडल है उसके लो के नीचे ओपन होती है। तो देखिए आज लो के नीचे ओपन हुआ। कल का लो कितना था? कल का लो था 280 और आज की ओपनिंग 280। तो लो के नया लो बनाया, नया लो बनाएगी और जस्ट इसके लेग्स के आसपास बंद हो जाएगी। जो पिछली कैंडल की बॉडी है उसकी लेग्स के बॉडी का लोअर पार्ट के आसपास बंद हो जाती है। तो इसको एग्जैक्टली काउंटर अटैक बोलते हैं। लेकिन ये काउंटर अटैक कब काम आएगा? ये एक रिवर्सल साइन होता है, तेजी का साइन होता है, लेकिन ये तब वैलिड होगा जब कल यानी कि वेडनेसडे, यानी कि एक दिन पहले मंथली एक्सपायरी के जो वेडनेसडे है कल, उसमें 17,554 के ऊपर मार्केट क्लोज कर पाएगा। फिर से लिख लीजिए आप लोग, 17,554 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो इसको रिवर्सल मान लिया जाता है, क्योंकि ये काउंटर अटैक कैंडल है। इसको क्या बोलते हैं? काउंटर अटैक। बिल्कुल पिछली कैंडल के लेग्स के आसपास बनती है और लेग्स के आसपास क्लोज होती है, लेकिन जहाँ ओपन होती है उससे ऊपर क्लोज होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं काउंटर अटैक, बुलिश काउंटर अटैक कैंडल। लेकिन ये कब काम आएगी? जब इसका कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब आज के हाई के ऊपर कल मार्केट क्लोज कर पाएगा 554। अब अजय मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट, अब मैं एक्सपायरी एक प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है एक्सपायरी तक यानी कि परसों तक मार्केट एक बार 17,150 तक आएगा, 17,150 तक आएगा। जबकि आज की क्लोज कितनी आई है दोस्तों? टुडेज क्लोज इज 500 समथिंग। आज की क्लोज 503 की है। फिर भी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि परसों तक यानी कि एक्सपायरी तक एक बार आपको स्क्रीन पे 17,150 देखने मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। उसका वैलिड रीज़न है, मैं रीज़न देता हूँ। वो नहीं आए दैट इज़ भोलेनाथ जानता है, लेकिन मैं आपको उसका वैलिड रीज़न देता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि कल 554 के ऊपर क्लोज कर पाएगा, इस बुलिश काउंटर अटैक का कंफर्मेशन कैंडल कल बना पाएगा, ऐसा मुझे कतई नहीं लगता, कतई ही नहीं लगता है। ठीक है, इसका एक कारण है कि अब ये देखिए आज ये दूसरी क्लोजिंग है 50 EMA के नीचे। अब निफ्टी का 50 EMA कहाँ पे है? 17,694। 17,694 निफ्टी का 50 EMA है। और 100 EMA कहाँ पे है? 17,136। ठीक है, और आज मार्केट ने लो बनाया 214 या 16 का, देखते हैं 216 का लो बना दिया। और इसका 100 EMA 136 है, यानी कि इसको टच तो करेगा।
और ये एक्सपायरी तक ही करेगा। मैं 200 EMA की बात अभी नहीं करूँगा जब तक 100 EMA के नीचे क्लोज नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद मैं 200 EMA की बात अभी नहीं करूँगा, लेकिन 200 EMA काफ़ी दूर है, 16,120 पे है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल उसकी बात नहीं करूँगा मैं, अभी बात करूँगा 100 EMA की। पहला तो एक वीक पॉइंट क्या है मार्केट का, इंस्पाइट ऑफ ए 5 दिन के बाद आज पहली पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। 5 दिन के बाद आप देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पाँचों दिन के बाद आज पहली पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। और मैंने पिछले फ्राइडे को ही लिख दिया कि 17,200 पॉसिबल नेक्स्ट वीक, जबकि आज तो मंगलवार ही है, इस वीक में दूसरा दिन है और 200 दिखा दिया। अब मुझे लगता है वीकनेस बहुत भयंकर है, क्योंकि हम फ्राइडे को क्लोज कहाँ पे हुए थे, इस जगह। फ्राइडे को मार्केट 50 EMA के ऊपर था, फ्राइडे की क्लोजिंग थी 17,764। फ्राइडे को मार्केट 50 EMA के ऊपर था। आज मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन 50 EMA के नीचे क्लोज किया, और इसका 50 EMA 17,694 आ रहा है आज, 17,694। तो दोनों दिन इसके नीचे क्लोज हुई है। अब टेक्निकली अगर आप जाओ तो नेक्स्ट पड़ाव 100 EMA होता है, जो कि अभी खड़ा है 17,136 पे, और आज हम बिल्कुल उसके नज़दीक चले गए, क्योंकि हम 216 का लो बना दिए। और आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या किया, आज एक काउंटर अटैक कैंडल बनाया। उसको रिकवरी क्यों देना था, क्योंकि आज हमने पहली बार दिन स्टार्ट किया था 0.67 के PCR से। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, 0.67 मैंने अपनी पूरी लाइफ में देखा ही नहीं था। इसके पहले मैंने लोवेस्ट देखा था 0.69, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। और मुझे जहाँ तक याद था, मैंने जब से मैं PCR को चेक करता हूँ 10-12 साल हो गया, मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने 0.69 के नीचे देखा होगा, ठीक है। कम से कम 5-6 साल से तो मैं कंफर्म हूँ, देखा नहीं था मैंने 0.69 के नीचे, ठीक है। मैं PCR देखता हूँ, वो जो moneycontrol.com में आता है वो वाला, तो वो नहीं दिखा मुझे। आज कल 0.67 बंद हुआ, तो इसका मतलब आज रिकवरी कंफर्म थी, इसीलिए मैंने सुबह के वीडियो में बोला आज रिकवरी का दिन है। लेकिन ये रिकवरी आपको एग्जिट करने के लिए मिली है। अगर आपके लॉन्ग्स थे तो वो एग्जिट होने के लिए रिकवरी मिली है। अगर ये सही में रिवर्सल है तो कल आपको 554 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये काउंटर अटैक, अरे यार ये कौन सा बाजा बजा रहा है, तो अगर ये 554 के ऊपर कल क्लोज करता तो मैं मानूंगा इस आज वाली जो रिकवरी कैंडल है उसमें दम है, वरना नहीं। और मुझे लगता है एक्सपायरी तक ये 100 EMA की कैंडल को छुएगा एक बार। और अब एक और बड़ी पॉइंट, आज तेजी होने के बाद, क्योंकि हम 216 से 553 तक आए, लगभग 330 पॉइंट की रिकवरी किया, नीचे से 335 पॉइंट की रिकवरी किया मार्केट ने फ्रॉम द लॉज ऑफ द डे, विच वाज वेरी ह्यूज। अगर हम 5 दिनों से गिर रहे हैं तो 335 पॉइंट रियल में ह्यूज होते हैं। और मंगलवार एक सरप्राइजिंग डे था, क्योंकि 0.67 से स्टार्ट हुआ था। लेकिन आज हम एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि 3:30 बजे जो PCR है वो पहुंच गया 0.86। और मंडे को जब हम स्टार्ट किए थे, इस मंडे को, तो 0.88 से स्टार्ट किए थे। कितने से स्टार्ट किए थे, 0.88 से। 0.88 का माल को कल 0.66 तक ला दिया था, और 67 की क्लोजिंग किया था। उसमें 17,764 की क्लोजिंग थी फ्राइडे की, तो आज तक हम 216 देख लिए, यानी कि 550 पॉइंट लगभग गिरा दिया फ्राइडे की क्लोज से। उसके अंदर 335 पॉइंट की रिकवरी हो गई। तो अगर हम इसको फिबोनाची में देखें, 550, 550 का अगर 68 पॉइंट, सॉरी 550 का 61.8% देखते हैं कितना होता है, लगभग 340 पॉइंट होता है। तो आज एग्जैक्टली 61.8% इसने रिकवर कर दिया। जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी उससे फॉल किया इसने 550 पॉइंट का, क्योंकि फ्राइडे की क्लोज थी 764। आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, फ्राइडे की क्लोज थी
764 और आज हमने लो बना दिया 216, तो 550 पॉइंट गिर गया था। उसका 61.8% होता है 340 पॉइंट। तो आज 553 का जब हाई बनाया तो लगभग 340 पॉइंट इसने रिकवर कर लिया। अब इसमें दम तभी माना जाएगा जब ये 554 के ऊपर कल क्लोज कर पाता है, वरना गई भैंस पानी में। एक्सपायरी के दिन तक आप किसी भी समय एक बार 140 या 150 देख सकते हो, 150, लेकिन उधर आपको इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करना है अगर आप शॉर्ट में हो, क्योंकि हो सकता है ये इंट्राडे में आए, क्लोजिंग बेसिस नहीं आए, क्योंकि नई सीरीज फ्राइडे को स्टार्ट होगी। तो एक बार आपको फिर से तेजी में लाया जाएगा 26 तारीख को, ताकि आप फिर से कॉल बाई करो ना कि पुट। तो हो सकता है एक बार ये 17,140 या 150 तक आके फिर से 17,700 तक लाए। कितना तक लाए? 17,700 तक लाए आने वाले 2-3 दिनों में। उसके बाद उसका भी ध्यान रखिएगा, और वहाँ से फिर 1000 पॉइंट गिराए या 1200 पॉइंट गिराए 16,500। ठीक है, तो इतना मैंने आपको समझा दिया। मुझे एक्सपायरी तक यानी कि परसों तक एक बार 17,140 या 150 दिख रहा है, अगर कल 554 के ऊपर क्लोज नहीं आती है तो। यह हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने भी एक काउंटर अटैक कैंडल बनाया, आप देखो। लेकिन बैंक निफ्टी देखे इन स्पाइट ऑफ काउंटर अटैक कैंडल आज अपनी 100 EMA के नीचे दूसरी बार क्लोजिंग कर दिया। इसकी 100 EMA 235 पे आ रही है, नहीं आज 100 EMA के ऊपर क्लोज हुआ 272। तो आज पहली क्लोजिंग इसने 100 EMA के ऊपर दिया, ये अच्छा पॉइंट है बैंक निफ्टी के लिए। फर्स्ट क्लोज अबव 100 EMA। ठीक है, कल की क्लोजिंग नीचे थी, आज ऊपर आया, लेकिन ये भी काउंटर अटैक है। इसका भी असलियत कल तक पता चल जाएगा। अगर ये 449 के ऊपर कल क्लोज करता है तो एक रिवर्सल आप मानिएगा, 2-3 दिन की तेजी और रहेगी। उसके बाद निफ्टी 17,554 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो 2-3 दिन तेजी रखेगा मार्केट में, 2 या 3 दिन और अगर बैंक निफ्टी 37,450 के ऊपर क्लोज करता है स्पॉट में तो ये दो। लेकिन मुझे लगता है बैंक निफ्टी शायद आपको 36,000 तक भी ला देगी। $36,000 मैं मानता हूँ एक बार आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट दिख रहा है। मुझे लगता है 35,800 तक एक बार बैंक निफ्टी आना चाहिए इसी एक्सपायरी तक, 35,800 तक। ये लेवल तक, सॉरी, 36,000 तो आपको मिलेगा। 35,800 या 36,000 तक बैंक निफ्टी आ सकता है टिल थर्सडे। लेकिन अगर कल 37,450 के ऊपर क्लोज करता है तो हम लोग फिर दो दिन एटलीस्ट तेजी मानेंगे, फ्राइडे एंड मंडे, थर्सडे फ्राइडे एंड मंडे। ठीक है, कल की क्लोज इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन मैं पर्सनली मंदी देख रहा हूँ। ठीक है, दैट इज़ माय व्यू। अगर पसंद आएगा तो लाइक्स की झड़ी लगाइएगा, क्योंकि यूट्यूब पे खुलेआम बोलने वाला एक ही शख्स है, आपका अपना प्रमोद जैन, जो कि आपको पता है ये चैनल में मैं न कोई ज्वाइन बटन लगाता हूँ, न कोई भी तरह का आपको मैं कोई भी तरह का आपसे कोई भी तरह का पैसा नहीं मांगता हूँ, सिवाय मेरी खुद की वेबिनार की ऐड करता हूँ, वो भी आपकी मर्जी है तो आप आइएगा, नहीं तो नहीं आइएगा। जय जिनेंद्र, जय भोले।